बगैर स्ट्रैटेजी की जंग का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ये हो रहा है कि आज उसके अपने इत्तेहादी, अपने पक्के साथी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं। एक तरफ तो ब्रिटेन ने इनकार कर दिया कि हम किसी भी तरीके से अपनी नेवल फोर्सेस को नहीं भेजेंगे आबनाए हरमूज़ को खुलवाने के लिए, अमेरिका का साथ देने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया है कि आबनाए हरमूज़ को खुलवाने के लिए हम किसी किस्म का साथ नहीं देंगे। अब ये सब हुआ क्यों है? अमेरिका जिसने इज़राइल के साथ मिलके हमला किया ईरान के ऊपर और उस हमले की मुख्तलिफ वजूहात बताई गईं, वो वजूहात तब्दील होती रहीं। सबसे पहले बताया गया कि हमें ईरान के लोगों को आज़ादी दिलवानी है, फिर बताया गया कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, इसलिए ये हमने अटैक पहले कर दिया है। उसके बाद तीसरी वजह बताई गई कि हमें वहाँ से तेल चाहिए जिसके ऊपर हम यकीन कर सकते हैं। लेकिन जो अहदाफ थे वो अभी तक अमेरिका अचीव नहीं कर पाया और वो सबसे बड़ा हदफ था रेजीम चेंज। अमेरिका को लगता था कि अली ख़ामनेई साहब की शहादत के बाद अमेरिका आसानी से रेजीम चेंज कर देगा। क्योंकि अमेरिका ने जो कुछ वेनेज़ुएला में किया वही मॉडल यहाँ पर भी अमेरिका प्ले करना चाह रहा था। लेकिन ईरान और वेनेज़ुएला में बहुत फ़र्क है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो अपने बारे में खुद ये इंकशाफ करते हैं कि मैं जंगें रुकवाने का माहिर हूँ, कभी वेनेज़ुएला के सदर को उठा के ले आते हैं, कभी ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं और अब क्यूबा पर भी हमले की बात कर रहे हैं। उससे पहले ग्रीनलैंड का मामला तो सबके सामने ही था। तो अब किस एंगल से वो जंगें रुकवाने के माहिर हैं, ये मैं तो कम से कम समझने से कासिर हूँ। तो अब हालात ऐसे हैं कि अमेरिका हर किसी को कह रहा है कि हमारा साथ दें अपना हरमुज़ खुलवाने के लिए और अब प्रेशर डाल रहा है चाइना पर भी, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि 80% तेल तो आपका यहाँ से गुजरता है, तो भाई चाइना का तेल तो अभी भी गुजर रहा है और वो गुजरता ही रहेगा, आप उसकी फिक्र ना करें। आपके जो अहदाफ हैं वो आप अचीव नहीं कर पा रहे, ना आप किसी तरीके से रिजीम चेंज कर पाएंगे, ना आप अपनी फोर्सेस भेज सकते हैं ईरान में, क्योंकि अभी आपको नहीं पता कि जब आप फोर्सेस उतार देंगे तो वहां पर क्या हाल होगा। तो आपको अपनी शिकस्त साफ नजर आ रही है और यही वजह है कि अब आप अपने इत्तेहादियों को बोलते फिर रहे हैं कि आबनाए हरमुज़ खुलवाने में आपकी मदद की जाए, वरना आप उनको तरह-तरह की धमकियाँ दे रहे हैं कि वो नताइज भुगतेंगे। नेटो को भी धमकी दे दी है और चाइना को ये बोल दिया है कि जो मुलाकात होनी है शी जिनपिंग और ट्रम्प साहब की समिट के हवाले से, वो ताख़ीर का शिकार हो सकती है। तो अब मेरा नहीं ख़्याल कि इनकी धमकियों को सीरियस लिया जाएगा, क्योंकि अब अगर देखा जाए अमेरिका को इतना सीरियस दुनिया ले नहीं रही। और वहीं पर ये चमक-गोइयाँ भी हैं कि अमेरिका के पास आखिरी हरबा रह जाएगा कि वो शायद कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे ईरान पर। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है, या तो अमेरिका जंग से फ़ौरन बाहर निकलता है, क्योंकि मौआशी दबाव बहुत है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका के अंदर, अपने अंदर भी गैस की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं, तेल की कीमतें बहुत ऊपर जा रही हैं। इन कीमतों को कम करने के लिए सबसे पहल करना पड़ेगा अमेरिका को कि वो जंग रोक दे। अब वो इस जंग से फ़ौरन बाहर निकलेगा या फिर अपना हदफ अचीव करने के लिए कोई फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बताएगा या फिर कोई और चाल चलेगा, ये अभी आने वाला वक़्त बताएगा। अपडेट रहने के लिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर रहे।